प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम धनुष भंग के चौथे पद्यांश की व्याख्या करेंगे। देखिए, पद्यांश हमारे सामने। पहला दोहा। देखिए, दोहा है, देख देख रघुवीर तन सुर मानव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावेली शरीर। चौपाई देखेंगे, नीके निरख नयन भर शोभा, पितु पनु सुमरि बहुरी मन क्षोभा, आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कुछ लाभ न हानि, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कलुषहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि कहीं भांति धरो उर्धीरा, सिरस सुमन कन वेध हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोघन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सै सम जाही। तो इसका संदर्भ हम लोग पूर्ववत ही लिखेंगे। देखिए, इसकी व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। लिखा, देख देख रघुवीर तन सुर मानव धर धीर। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और धैर्य धारण करके देवताओं का स्मरण करती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, ऐसे में उनके नेत्र प्रेम अश्रु से भर जाते हैं। पुलकावली शरीर, अर्थात उनका शरीर पुलकित हो जाता है। इसके बाद अगला देखिए, चौपाई का अर्थ। लिखा है, नीके निरख नयन भर शोभा। नयन का मतलब नेत्र होता है, शोभा का मतलब सुंदरता, निरखना का मतलब देखना। तो नीके निरख नयन भर शोभा, अर्थात सीता जी श्री रामचंद्र जी के सुंदरता को आँख भर के देखती हैं। पितु पनु सुमरि बहुरी मन क्षोभा। तो पनु का मतलब यहाँ प्रण होगा, सुमरि का मतलब स्मरण करना या ध्यान करना, क्षोभा का मतलब क्षोभ दुख। तो इसका अर्थ हो जाएगा, या पहले लाइन का अर्थ फिर से एक बार देखिए कि सीता जी श्री रामचंद्र जी को आँख भर के जो है देखती हैं और फिर पिता के प्रण का स्मरण करके उनका मन अत्यधिक दुखी हो जाता है। आह तात दारुण हठ ठानी। तात का मतलब पिता होता है, दारुण का मतलब कठोर। तो कह रही हैं कि आह, हमारे पिताजी ने कठोर प्रण या कठोर हठ ठान लिया है। समुझत नहीं कुछ लाभ न हानि, मतलब वो कुछ लाभ और हानि पर विचार नहीं कर रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई। सचिव का मतलब मंत्री होगा, सभय का मतलब भय के कारण, सिख का मतलब शिक्षा, अर्थात मंत्री भी भय के कारण कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई। विद्वानों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कह धनु कलिसहु चाहे कठोरा। कलिसह का मतलब वज्र होगा, अर्थात कहाँ यह धनुष वज्र के समान कठोर। कह श्यामल मृदुगात किशोरा। गात मतलब शरीर होता है, मृद मतलब कोमल, अर्थात कहाँ यह वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ वह श्यामल वर्ण वाले कोमल सुकुमार किशोर। विधि कहीं भांति धरो उर्धीरा। विधि मतलब यहाँ ब्रह्मा ईश्वर से हम कह रही हैं कि हे ब्रह्मा या हे ईश्वर, आखिर किस कारण या कैसे मैं अपने हृदय को धैर्य धारण कराऊं। सिरस सुमन कन वेद हीरा। सिरी से एक पुष्प होता है, कोमल पुष्प होता है। तो कह रही हैं कि हे विधाता या हे ईश्वर, मैं अपने मन को, अपने हृदय को कैसे धैर्य धारण कराऊं। क्या सिरीस जैसा कोमल पुष्प हीरे को वेध सकता है। सकल सभा के मति भय भौरी, अर्थात संपूर्ण सभा की मति भ्रष्ट हो गई है। अब मोहि शंभुचाप गति तोरी। तो ऐसे में हे शिवधनुष, शंभुचाप का मतलब शिवधनुष, ऐसे में हे शिवधनुष, अब मैं आपके ही शरण में आ रही हूँ। निज जड़ता लोगन पर डाली, अर्थात अपनी जड़ता को, अपने भार को, अपनी गहराई को अन्य लोगों पर डालकर, होई हरु रघुपति निहारी, जब आप श्री रामचंद्र जी को देखें तो हल्के हो जाएं। अति परिताप सियह मन माही। इस प्रकार
विचार करते हुए सीता जी अत्यधिक दुखी हो जाती हैं। लव निमेष जुग सै सम चाही, उनका लव निमेष अर्थात एक एक पल भी 100 युगों के समान बीतने लगा। काव्य सौंदर्य देखिए, सभी की स्थितियों, सीता की मनोदशा का सम्यक एवं सटीक चित्रण किया गया है जो यथार्थता से परिपूर्ण है। भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा है। छंद चौपाई तथा दोहा छंद है। अलंकार देखिए, अनुप्रास, उपमा तथा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का इसमें जो है मिश्रण है। रस श्रृंगार रस।